नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रतिभा आर्या, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगत तारण गर्ल्स पीजी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, प्रयागराज। आज हम सभी द्वंद्व समास के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। वैदिक वाङ्मय में व्याकरण शास्त्र वेदांग का प्रमुख होने के कारण महत्वपूर्ण है। व्याकरण शास्त्र त्रिमुनि व्याकरण कहलाता है। महर्षि पाणिनि, आचार्य कात्यायन तथा महर्षि पतंजलि। महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी संपूर्ण व्याकरण शास्त्र की आधारशिला है, जिसमें महर्षि पाणिनि ने लगभग 4000 सूत्रों के माध्यम से संपूर्ण लौकिक व वैदिक वाङ्मय का नियम बनाया। व्याकरण में अनेक विषय हैं, जिनमें समास अत्यंत महत्वपूर्ण है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के प्रथम व द्वितीय पाद में समास के बारे में विस्तृत चर्चा की है। तो आज हम सभी समास के बारे में व उसके प्रमुख भेद द्वंद्व समास के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। समास के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसका यदि हम सामान्य अर्थ करें, संक्षिप्त अर्थ करें, तो यह समझते हैं कि समसनम समासः, अर्थात अनेक पदों का एक पद बन जाना। संक्षिप्तीकरण को हम समास कहते हैं। समास के प्रमुख 4 भेद हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि एवं द्वंद्व। आप इस चार्ट के माध्यम से इसके भेद, ये इसके लक्षण को समझ सकते हैं। इसमें बताया कि अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधान अव्ययी भावः। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। पूर्व पद से तात्पर्य है कि पहला पद, और उत्तर पद यानी बाद वाला पद। इसका उदाहरण बनेगा अधिहरे। तत्पुरुष समास का लक्षण है उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः, अर्थात जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है, जैसे राजपुरुषः। बहुव्रीहि समास का लक्षण है अन्य पद प्रधानः बहुव्रीहिः, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। अन्य पद अर्थात न ही पूर्व पद प्रधान होगा न ही उत्तर पद, अपितु अन्य पद प्रधान होगा, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है, जैसे पीताम्बरः। द्वंद्व समास उभय पद प्रधानः द्वंद्वः, जिसमें उभय अर्थात दोनों पद यानी पूर्व पद भी प्रधान होगा और उत्तर पद भी प्रधान होगा, वह समास द्वंद्व समास कहाएगा, जैसे राम कृष्णौ। एवं तत्पुरुष के ही भेद बताया है कर्मधार, द्विगु एवं नय। द्वंद्व समास का लक्षण हमने जाना उभय पद प्रधानो द्वंद्वः। इस समास के मुख्य भेद हैं समुच्चय, अन्वाच्य, इतरेतर एवं समाहार। समुच्चय एवं अन्वाच्य इन दोनों ही अर्थ में असामर्थ्य व परस्पर निरपेक्ष होने के कारण समास नहीं होता है। द्वंद्व संज्ञा विधायक सूत्र है चार्थे द्वंद्वः, जिसका अर्थ इस प्रकार से है: अनेकम सुबंतम चार्थे वर्तमानं समस्यते द्वंद्व संज्ञश्च समासो भवति। अर्थात च के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंतों का समास होता है और वह द्वंद्व संज्ञक समास कहलाता है। समास विधायक यह सूत्र चार्थे द्वंद्वः अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 29वां सूत्र है। इसमें इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, इसमें इसके उदाहरण बनते हैं। इतरेतर द्वंद्व को यदि हम समझते हैं तो इसका शब्द का अर्थ है इतर का
इतर से योग या संबंध इतरेतर कहलाता है। इसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं और जितने पद होते हैं उसी के अनुसार वचन भी लगता है। जैसे आप देख रहे होंगे उदाहरण, शिवश्च केशवश्च इति शिव केशवो। यहाँ पर शिव और केशव यह दो पद है, इसलिए जब हमने समस्त पद बनाया तो द्विवचन का हमने प्रयोग किया, शिव केशवो। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि द्वंद्व समास में विग्रह करते समय च इस पद का प्रयोग होगा। जैसे आपने देखा शिवश्च केशवश्च, यहाँ पर संधि होकर के शिवश्च दिख रहा है, यहाँ पर शिवः च केशवः च ऐसा विग्रह होता है। और हेमंतश्च शिशिरश्च वसंतश्च इति हेमंत शिशिर वसंताः। यहाँ पर आप देखिए तीन पद है, हेमंत, शिशिर और वसंत, इसलिए हमने जब इसका समस्त पद बनाया तो बहुवचन का प्रयोग किया, वसंताः। और दूसरा है समाहार द्वंद्व। समाहार का अर्थ है इकट्ठा करना। इस समास में हमेशा ही नपुंसकलिंग होगा और एक वचन होगा। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पर भी हम च इस पद के साथ हम विग्रह करेंगे, पाणी च पादौ च इति पाणिपादम। यहाँ पर पाणी और पाद यह दो पद हैं, इसको हमने जब समस्त पद बनाया तो नपुंसकलिंग और एक वचन में प्रयोग किया, पाणिपादम। दूसरा उदाहरण है शस्त्रंच अस्त्रंच इति शस्त्रास्त्रम। यहाँ पर शस्त्र और अस्त्र यह दो पद हैं और हमने जब इसका समस्त पद बना लिया तो नपुंसकलिंग और एक वचन में प्रयोग बना हमारा शस्त्रास्त्रम। यह समाहार के आपने उदाहरण को देखा। इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व को समझने के लिए कुछ आपने नियम को समझा। इसके हम अभ्यास और कर लेते हैं और उदाहरणों को देखते हैं। इतरेतर में उदाहरण दिया है रामश्च लक्ष्मणश्च, इसका हम प्रयोग बनाएंगे राम लक्ष्मणौ। अब पार्वती शिवो दिया है तो इसका हम विग्रह कैसे करेंगे, पार्वती च शिवश्च इति पार्वती शिवौ। रामश्च कृष्णश्च मोहनश्च। अब यहाँ पर तीन पद हैं, इसलिए हम यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग कर लेंगे और हम प्रयोग बनाएंगे राम कृष्ण मोहनाः। इसी प्रकार आहार में वाक्च त्वक्च इति वाक्त्वचम, यहाँ पर नपुंसकलिंग एक वचन हो गया। रथाश्वम यह है, इसका विग्रह हम करेंगे रथश्च अश्वश्च इति रथाश्वम। इसी प्रकार आप द्वंद्व समास के और भी उदाहरणों को देख सकते हैं। जैसे द्वादश संज्ञा परिभाषम हरिहरौ ईश कृष्णौ रथिकाश्वारोहम छत्रोपानहम राम लक्ष्मणौ। ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण बनते हैं और इसी तरह अन्य भी प्रयोग इसके बन जाएंगे, जिसका हम अभ्यास और भी कर सकते हैं। तो आज हम सभी ने द्वंद्व समास के बारे में जाना। धन्यवाद।